गोदावरी नदी आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये है गोदावरी नदी। ये है फटाफट से गोदावरी नदी। तो जल्दी से आ जाएं और आज का अच्छे से प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। कितने किलोमीटर लॉन्ग है सबसे पहले तो ये बताइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो सबसे पहले तो ध्यान देंगे जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गोदावरी नदी जो है ये बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है। राजमुंद्री के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ मिल रही है ये बताइए। गोदावरी नदी मतलब किसके पास, कौन से शहर के पास, तो राजमुंद्री के पास। कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये आप बहुत अच्छे से बताएंगे। और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है, ये 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। इसे ना अक्सर एग्जाम में आप ना क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा, देखो हर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा मतलब किस किस को बोलते हैं। तो दक्षिण की, बीच में की आ गया ना तो की वाली याद रखना, कावेरी नदी को बोला जाता है। और दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। किसको बोलते हैं, गोदावरी नदी को। तो यहां तक आपको क्लियर है। और ये इसका जो उद्गम है वो आप हर एक एग्जाम में देख सकते हो। मोस्टली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोदावरी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो जो गोदावरी नदी का उद्गम है ये कहाँ से होता है ये बताइए। तो आप बोलोगे, देखिए कौन सा स्टेट लिखा है, कौन सा स्टेट लिखा है, आप खुद पढ़ो अपने आप। क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के और कौन से स्टेट से होता है आप खुद बताओ। खुद अपने सामने यहाँ पर मैं हट गई हूँ, अपने आप देखा करो कि कहाँ से निकलती है। तो आप बोलोगे मैम नासिक जिले, नासिक जिले से निकल रही है। ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट। कितने किलोमीटर लॉन्ग, ये वेरी इंपॉर्टेंट। गोदावरी नदी राजमुंद्री के पास बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। और ये इसका जगह का नाम क्या है, त्र्यंबकेश्वर। मतलब कल कहा, मतलब ये नदी कहाँ से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है। ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद करना है।
किलोमीटर लॉन्ग है ये बताया। ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये आप बहुत अच्छे से ये याद रखेंगे कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अच्छा, मुझे लगता है आपके में नहीं है वो। ओ, वो आप, अच्छा तुम्हारे में यमुना नदी पढ़ाना है। तो ये मैंने अच्छी यमुना, हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारे में तो भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो तुम्हें यमुना पढ़ानी है। वो मैं सोची फाउंडेशन बैच की क्लास है ये, उसकी रेलवे फाउंडेशन की। चलो चलो चलो, दिमाग से आज उतर गई थी चीजें। ये यहाँ से पढ़ोगे है ना। ये मैथ तो तुमने देख लिया था ना, ये तो याद हो गया था ना। चलो पीछे का रिवीजन कर लो थोड़ा सा। हाँ, यमुना नदी स्टार्ट करना है, कोई बात नहीं। भारत की सबसे लंबी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी राम गंगा है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? यमुना है। और गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ये हो गया था जी, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा को पद्मा, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और गंगा मैदानों में कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। ये वाले हो गए थे। मेरी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज ना पढ़ाते पढ़ाते बैठ गई है ऐसे लग रहा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा है। अब यहाँ पर याद रखेंगे, सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे क्यों क्या कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा? तो आप बोलोगे मैम सुंदरी नाम के पेड़ ज्यादा है, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करें तो सुंदरी नाम के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? तो क्या लिखा हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? आप आंसर दो मुझे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? तो आप याद रखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा? इसे क्या कहा जाता है कि इसे सुंदरवन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? ये मैम सुंदरवन डेल्टा है। क्या? सुंदरवन डेल्टा। अब इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? तो आप यहाँ बोलोगे कि मैम सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। किसकी वजह से? सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता की वजह से इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपको पता है ये क्या है? ये पंचप्रयाग का टॉपिक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से। पंचप्रयाग का टॉपिक मतलब पंचप्रयाग का मैप है। और ये गंगा नदी का मैप है। ये गंगा नदी का मैप। ये गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर क्या है? तो आप बोलोगे कानपुर है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर बताइए बच्चों कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? मैम कानपुर है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, तो आप यहाँ पर बोलो कानपुर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी पर आ जाओ है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
अगला देखो यमुना नदी। तो अब यहाँ पर याद रखेंगे, देखिए यमुना नदी, यमुना नदी जो है वो 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। ये गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप सब बोलोगे मैम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? तो आप क्या बोलोगे? मैम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? बताओ, आप आंसर दो। मैं ये चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ साइड में। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे आंसर करो। देखो मेरी बात सुनो, इसका जो यमुना नदी से उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो पूछे कि वो किस चोटी से निकल रही है तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो ये भी अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। ये आपको और भी अच्छे से याद रखनी है। तो यमुना नदी गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। यमुना नदी जो है ये गंगा से कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। अब देखो गौर करो, ये क्या है? ये यमुना नदी है। तो ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। और यहां पर आप याद रखेंगे ये टोन्स और ये हिंडन। ये दो नदियां ये है ना? ये गलत लिख दिया मैंने नाम, रुको। देखो ये नदियां इधर से मिल रही है ना, तो ये चंबल, ये वाली सिंध, ये वाली बेतवा और ये वाला कैन। और ये ध्यान रखना, ये टोन्स और ये हिंडन। ये टोन्स है और ये हिंडन। ये ध्यान रखो। यमुना नदी बह किधर को रही है? तो आप बोलोगे ये इधर को बह रही है। जब नदी इधर को बहती है तो आप कैसे पता करोगे कि बायां दायां कौन सा है? तो आपसे मैं बार बार यही बोलती हूँ बच्चों कि अपने दोनों हाथ ऐसे रख लो, अपने दोनों हाथ। अब मेरा जो सीधा हाथ है ये कहाँ है? तो आप बोलोगे मैम ये नीचे की तरफ है। तो ये देखो दोनों हाथ ऐसे कर लिए ना, नदी का मुंह इधर को जा रहा, नदी का मुंह इधर को जाता तो हम ऐसे मुंह करके खड़े हो जाते। अब नदी इधर को जा रही है तो हम ऐसे मुंह करके खड़े हो गए। अब मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे कर लिए तो नीचे वाला हाथ मेरा दाया है। तो ये सब कौन सी हो गई बच्चों? तो आप बोलोगे मैम ये सभी ये दाएं तट की है, नीचे से जो निकल रही है।
और ये जो ऊपर की ये 2 हैं, ये यमुना की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो अब मैप में ही याद कर लो। अगर पीडीएफ में लिखा होगा तो आप ना पीडीएफ इग्नोर कर दो, चाहे उसे तो हटा दो। डेल्टा क्या होता है बता देंगे, धीरे धीरे बताते हुए सब चल रही हूँ। तो आप ये बोलोगे हाँ मैम ध्यान देंगे, हम इस बात को ये ध्यान रखेंगे। तो ये चंबल सिंध बेतवा ट्रेन, टोंस और हिंडन, यमुना नदी गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। खुद देखो, अब कुछ बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि मैम डेल्टा क्या होता है। पहले भैया डेल्टा का ही आंसर कर देते हैं। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम डेल्टा बता दो। डेल्टा क्या होता है? सपोज करो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी। अब जो है गंगा नदी जो है कहाँ, लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है। सबको पता है कि ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। अब नदी अपना जल गिराने, जहां अपना जल गिरा रही है उससे पहले पहले, उससे पहले पहले जो है ये जो नदी इधर से आ रही है, तो नदी जब आप नदी है, नदी जब आती है तो नदी अपने साथ क्या बहा कर लाती है? कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर अवसाद बहा कर लाती है। और ये अवसाद ना धीरे धीरे यहाँ पर जब ये लास्ट में इसका पानी जमा होता है ना, तो ये धीरे धीरे यहाँ जमा हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर जमा हो गई इस जगह, तो नदी जो है, नदी का पानी जो है कई दिशाओं में फैल जाता है। नदी का जो पानी है बच्चों कई दिशाओं में फैल जाता है। अब जब कई दिशाओं में फैल गया तो ये डेल्टा का निर्माण हो जाता है। नदी यहाँ पर ना कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर मतलब यहाँ पर अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं। तो अवसाद इकट्ठा होने की वजह से नदी अपने मुहाने से थोड़ी दूर पहले धीरे धीरे बहना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे बहुत धीमी गति से बहती है बच्चों, धीमी गति से बहती है, धीमी गति से बहती है। ये ऑफिस से कौन, धीमी गति से बहती है या धीमी गति से बहती है, ये ध्यान रखेंगे। और ये बिल्कुल ना यहाँ पे इसका जो पानी है, ये पानी ही कई दिशाओं में फैल जाता है। तो यही बन जाता है बच्चों डेल्टा। और मुहाना बनाने से पहले ही डेल्टा बनता है। ये नहीं कि डेल्टा यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा, ना ना ना। जहां नदी अपना जल गिरा रही है ना, बे ऑफ बंगाल में जल गिरा रही है ना, उससे थोड़ा सा पहले ही बनेगा। ये भी आपको कंठस्थ करना है। तो ये होता है भैया डेल्टा, ये होता है डेल्टा। ये आप अच्छे से चेक, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे बस। ओके बच्चों, ये है। इसके बाद ये आपने देखा। अब यमुना, यहाँ पर तो आपने यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको मैप में ड्रॉ करके बताई है। देखो बच्चों ये कौन सी नदी है, तो आप बोलोगे मैम ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी है ये वाली। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं चंबल सिंध बेतवा कैन, ये दाएं तट की है, ये बाएं तट की टोंस हिंदन। तो जो मैप में आपको मैं चीजें सिखाती हूँ वही पीडीएफ में होती है। सुंदरवन, हाँ जी मैम।
तो ये आपको दिखा रहा है, तो आप अब मैप से ही याद कर लो कि यमुना नदी की जो दाएं तट की सहायक नदियां हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन है, और यमुना की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं वो टॉन्स और हिंडन है। यमुना नदी जो है इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इस तरीके से हम इसमें ही मैप से देख के ही हम 4-5 पॉइंट्स बना सकते हैं ना। तो आप ये सोचा करो ज्योग्राफी में कि आपको पीडीएफ देखनी नहीं, आपको मैप देखना है, मैप से ही चीजें करनी है सब कुछ। मैप के अलावा यमुनोत्री ग्लेशियर लिख रखा है बाएं तट की, दाएं तट की, कि ये नदी जो है पूर्व दिशा इधर पे तरफ बह रही है और ये गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरीके से यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और ये सब याद करने हैं। आगे चलते हैं। यमुना की जो सहायक नदियां हैं ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम याद करने हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट लगा होता है इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन है, टॉन्स और हिंडन। अगले पर आते हैं। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी भी भाई एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है चंबल नदी, है ना। देखिए यहाँ पे चंबल नदी जो है, पहली बात तो ये निकलती कौन सी पहाड़ी से है, तो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला में, विंध्याचल पर्वतमाला की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ये जो जाना पाव पहाड़ी है ना, कोई ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि ये विंध्याचल पर्वत पर है या सतपुड़ा पर्वत पर, तो ये जो जाना पाव पहाड़ी है ये विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी है। तो चंबल नदी जो है ये एमपी यानी मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू के पास से निकलती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं बनास, शिप्रा, काली सिंध व पार्वती। अब कैसे, और ये कितने राज्यों में फ्लो करती है, ये कितने राज्यों में फ्लो करती है, तो आप क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इतने राज्यों में फ्लो करती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये वेरी इंपॉर्टेंट, चारों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, मैम जी स्लो पढ़ा रही हूँ, जल्दी पढ़ा दो। अच्छा ठीक है, जल्दी पढ़ाती हूँ। तो देखो ये मैंने बनाया मैप, सपोज करो ये चंबल नदी है, चंबल नदी, ये शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये चंबल नदी का मैप है बच्चों, ये चंबल नदी का मैप है। और चंबल नदी किधर को बह रही है, देखो पहले ध्यान से, किधर की तरफ मैंने बहाई हुई दिखाई है। तो आप बोलोगे मैम आपने चंबल नदी इस तरीके से, तो हम अपने जो दोनों हाथ है वो इस तरीके से कर लेते हैं। तो अब बताओ इधर की और इधर की, पता चलिए ना कौन सी बाएं और कौन सी दाएं तट की। आप बोलोगे हाँ मैम अब हमें समझ में आ गया है, इधर वाली आपने बताई दाएं तट की क्योंकि मेरा हाथ इधर को ही था, और ये वाली आपने बताई बाएं तट की। तो यही कहानी आपको नीचे मिलेंगी। कहीं लॉन्ग, यमुना नदी के बारे में इतना वो मत करो, कहीं कहीं तो 1376 है, कहीं कुछ है, लेकिन इसी के आसपास ही चीजें रहती है। 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके चलो, चंबल नदी हो गया। चंबल नदी के बारे में अब हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चंबल नदी, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर,
राणा गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बैराज जैसे बांध बनाए गए हैं। वे कोटा बैराज जैसे बांध बनाए गए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चंबल नदी इटावा जिले के पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया किस जिले के पास, तो इटावा जिले के पास यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से मिल जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात। भैया कौन से बांध है, कहाँ, चंबल नदी इटावा जिले के पास किस नदी से मिल रही है, यमुना नदी से। तो चंबल हमेशा याद रखना है, कितने राज्यों में बहती है सब याद रखना है। तो अब आगे चलते हैं। ये चंबल नदी का मैप है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में, यूपी में और उत्तर राजस्थान में 3 जगह जो है फ्लो कर रही है। ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद सोन नदी, सोन नदी के बारे में चलते हैं। सोन नदी का जो उद्गम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो भाई सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी पर बाणसागर बांध व इंद्रपुरी बैराज है। बाणसागर बांध व इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है, ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, तो आप बोलोगे मैम, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे बाणसागर बांध व इंद्रपुरी बैराज है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर है, ये याद रखेंगे। सोन नदी कितने राज्यों में बहती है, एमपी, यूपी, झारखंड, झारखंड और बिहार, ये आपको ध्यान रखना है ना। सोन नदी एमपी, यूपी, झारखंड और बिहार में फ्लो करती है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सोन नदी का मैप दिखाऊं, हाँ सोन नदी देखो, सोन नदी कहाँ दिख रही है तुम्हें, देखो सोन नदी, अब तुम ध्यान रखना हमेशा बच्चों, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ये गंगा नदी, गंगा नदी का डेल्टा देखो कैसे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है ना, डेल्टा खुद देखो बना हुआ है ना। और ये सोन नदी, ये कौन सी नदी, सोन रिवर, ये गंगा रिवर, ये चंबल, और सोन नदी कौन सी, इसमें यमुना नदी कौन सी है बच्चों, तो आप बोलोगे मैम ये यमुना नदी है, ये यमुना नदी, ये वाली नदी का नाम यमुना, और इसमें चंबल रिवर मिल गई और केन रिवर, ये आप देख सकते हैं। नहीं प्रदीप जी, तो सोन नदी किस में मिल रही है, आप खुद देखो, सोन नदी बच्चों किस में मिल रही है, तो आप बोलोगे ये है गंगा नदी, तो सोन नदी गंगा नदी में मिल रही है, ये गंगा है ना, ये वाली, ये गंगा नदी, तो सोन नदी देखो ये गंगा में मिल रही है और ये यमुना रिवर है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी आपके इसमें याद क्या रखना है, देखिए दामोदर नदी का उद्गम जब हम पढ़ रहे थे, देखो ये क्या है, मैंने बताया छोटा नागपुर का पठार है बच्चों, ये क्या है, सपोज करो मैम ये सी एंड पी, सी एंड पी का मतलब क्या है, छोटा नागपुर पठार है ना, क्या है ये छोटा नागपुर पठार है।
अब मैंने आपको जब ये पढ़ा रही थी छोटा नागपुर पठार, तो उसमें बताया कि जो छोटा नागपुर पठार है वो कई पठारों से मिलकर बना है। यानी ये बताया कि इसके अंदर और भी पठार हैं। तो कई छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। जैसे एक ये पठार है, जैसे एक ये पठार है, एक ये। बच्चों आप 5 मिनट रुको, ला 5 मिनट रुको, आप रो रही है मेरी बेटी। 5 मिनट आ जाओ। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो कई पठारों से मिलकर बना है। जैसे ये वाला मैंने कौन सा पठार बताया था, तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था ये हजारीबाग पठार है, बताया था ये हजारीबाग पठार है। और ये कोडरमा का पठार है।
और ये रांची का पठार है, और ये रांची का पठार है। ये क्या है? ये रांची का पठार है ना। हाँ, निरंकुश कुमार ऐसी बात नहीं है। ये देखो मेरी बेटी भी रो रही है बहुत तेज। ये है रांची का पठार। और इसकी जो सबसे लंबी नदी है ये दामोदर नदी है। ये दामोदर नदी, ये दामोदर नदी। क्लियर है? तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो इसका उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे मैम इसका जो उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का दुख कहा जाता है। बंगाल का दुख इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का दुख। क्या कहा जाता है? CNP का मतलब, विश्वास जी इतनी बार मैंने पढ़ा दिया CNP का मतलब क्या होता है। देखो तुम्हें इतना ही नहीं पता, छोटा नागपुर का पठार होता है। ये बहुत गलत बात है, ऐसे मत करा करो। बार बार वही चीज पढ़ाती हूँ तब भी तुम ऐसे कर देते हो। ठीक, ये और इस पे जो है कौन कौन सी साइड नदी है? बराकर, कोनार, बोकारो व जमुनिया। और बराकर नदी पर कौन सा बांध है? तो बराकर नदी पर तिलैया बांध है। तिलैया, अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध किस नदी पर है? तो आप क्या बोलोगे? तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर नदी पर। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब आती है रामगंगा नदी। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की दूधाटोली श्रेणी से निकलती है। सबसे पहले तो ये याद रखना है। और रामगंगा नदी गंगा से किस स्थान पर मिल रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो सहायक नदियां है खो और अगिल है। इसमें जो आपको मैं बता रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। ओके। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे मैम बंगाल का दुख, क्योंकि ये आकस्मिक बाढ़ ले आती है। लेकिन अब कहाँ आती है बाढ़? बाढ़ तो बाढ़ डैम वैम बन गए हैं तो अब इतने चांसेस नहीं होते हैं। रामगंगा नदी आपको पता चल गया कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की दूधाटोली श्रेणी से निकलती है। रामगंगा नदी से जो है गंगा से कन्नौज में मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो खो और अरिल है। अब आती है गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो धौलागिरी पर्वत के उत्तर से निकलती है। कहाँ से? धौलागिरी पर्वत के उत्तर से। इसका जो अन्य नाम है नारायणी नदी, ये नेपाल में बोला जाता है। गंडक नदी जो है वो दो नदियों के मिलने से बन रही है, काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बन रही है। इसकी जो सहायक नदी है मायांगदी, बारी और त्रिशूली है इसकी। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो गंडक नदी है वो किन दो नदियों के मिलने से बनती है। पहले तो आप उसके नाम पढ़ो एक बार मेरे साथ। तो जो गंडक नदी है वो काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन से? हाँ, काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मायांगदी, बारी और क्या है? त्रिशूली है। इसका जो अन्य नाम है नारायणी नदी। और ये कहाँ से? गंडक नदी धौलागिरी पर्वत के उत्तर से निकलती है। हो गया? तो ये हो गया यहाँ तक? हाँ जी। तो मैंने यहाँ पर ये बताया आपको कि जो गंडक नदी है वो कहाँ से निकलती है? धौलागिरी पर्वत के उत्तर से। कोई आपको पता है धौलागिरी पर्वत कहाँ पर है? ये बच्चों ये पर्वत है नेपाल में। ये पर्वत कहाँ पर है? ये पर्वत है बच्चों नेपाल में, ध्यान रखना। और इसका जो अन्य नाम है गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? खुद देखो, गंडक नदी का अन्य नाम नारायणी नदी है।
गंडक नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो आप बोलोगे मैम गंडक नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, तो आप उन दो नदियों के नाम क्या क्या बताएंगे? काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मायांगदी, बारी और त्रिशूली है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मायांगदी, बारी और त्रिशूली है। हो गया, बार बार यही बातें चल रही हैं। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? देखो इधर आओ। गोमती नदी शाहजहांपुर, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तान। एग्जाम में पूछे गोमती नदी के किनारे स्थित शहर, लखनऊ ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर जो है ये शाहजहांपुर, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर से होकर बहती है। ये कहाँ से निकलती है? तो आप बोलोगे यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर देखो कौन कौन से, अपने आप देखो। जब तक अपने आप नहीं देखोगे कुछ भी याद नहीं होने का, इसलिए अपने आप देखो, अपना आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करा करो। कि गोमती नदी मैम ने बताया कि लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर लिखा है, खुद देखो है तो आया समझ में कि गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर से बहती है। अब यहाँ पे याद रखेंगे इसका जो उद्गम होता है ये यूपी के पीलीभीत जिले में कहाँ से निकल रही है? यूपी के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से? फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी जो है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है, मोस्ट तो इम्पोर्टेंट कि इम्पोर्टेंट यानी मैदानी भागों से। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से हो रहा है। मैदानों से कौन हो रहा है? तो आप बोलोगे यही हो रहा है। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है तो वो है गोमती नदी। अब गोमती नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? गोमती नदी गंगा से गाजीपुर में मिलती है। हो गया। इनके राहुल पंवार जी सबके जिसके मैप है ना गूगल में मैंने सब A to Z दिखा रही हूँ। जिसके मैप नहीं है वो मैं कहाँ से लेकर आऊँ बताओ? वो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? उसके जिसके मैप है मैं खुद दिखा देती हूँ। हाँ इनके मैप ना है ही नहीं, मैं दिखा दूंगी कैसे। कोसी नदी, कोसी देखो, दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। वेरी इंपॉर्टेंट। विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध। प्राचीन नाम कोशिकी है। सहायक नदियां अरुण, तमोर, दूधकोशी, तमाकोशी और सुनकोशी है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैदानों से ही निकलते मेरे भाई लेखराज। हाँ हिमालय की ऊंचाई कितनी है? हिमालय, अमन यादव, हिमालय की जहां तीनों श्रेणियां करवाई है ना वहां जाके देखो कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है। जिनके नहीं है तो मैं भी तो गूगल से देख के बनाऊंगी। हाँ गूगल पे नहीं है तो मैं कहाँ से बना दूं? ये होती है ना बात, जो गूगल पे मैप होता है ना वही तो मैं बना पाती हूँ। अब इसका जो कोसी नदी मिली ना देखो ये गंगा नदी है, ये वाली गंगा नदी है और ये निकल रही देखो नेपाल से। ये नेपाल से कोसी नदी ये निकल रही, ये तो बच्चों गंगा नदी है और ये वाली ये कोसी नदी। और ये जो कोशी नदी है देखो ऊपर लिखा ना कोशी रिवर मैप, ये कहाँ से निकली? ये ऊपर नेपाल है ना तो ये यानी कि कोसी नदी नेपाल से निकलती है। ऐसे ऐसे मैप होते हैं गूगल में, तो मैं तो फिर वही दिखा देती हूँ और क्या करूँ। तो ये नेपाल से निकलती कोशी। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नेपाल, ये लिखा हुआ है नेपाल। ये खुद देखो। तो गंगा नदी की जो सहायक, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप बोलोगे मैम हाँ आप समझ गए ये तो गंगा की सहायक नदी है। बस। महानंदा नदी, इसका जो उद्गम होता है ये वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से मैंने बताया था। और इसकी जो विशेषता गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांध जब पढ़ेंगे कि बांध बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो ये थोड़ा सा नोट लिखवा देना कि बांध बनाने से बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन। जैसे कोई बच्चा पूछता है ना बीच बीच में, तो वो वही लिखा गया। बांध बनाने से बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन स्थल और सिंचाई में मदद करते हैं। कि बांध किस किस चीजों में हमारी हेल्प करते हैं, ये है। बस अब तो ये आपका खत्म हो गया है। और ये PYQs आ गए हैं। ये PYQ है लास्ट ईयर के, इन्हें तो अपने आप खुद पढ़ लोगे। ये शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है, सरयू नदी शारदा की सहायक नदी। ये PYQ है लास्ट ईयर के। चंबल नदी गुजरात राज्य से नहीं बहती, गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच अंबाला हरियाणा में है, जो इन दोनों नदियों की जल क्षेत्र को पृथक करता है। ये PYQ और खत्म हो गई आपकी पूरी गंगा नदी तंत्र। अब हम मंडे को पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। गंगा का मैदान घाघरा व तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, और गंगा, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां तीनों ही नेपाली मालने से निकलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। ये PYQ है, इन्हें मत पढ़ना। ये सिंधु नदी तंत्र आ गया है, तो ये हम मंडे को करेंगे। मुझे बता देना कि मैम अब नई नदी स्टार्ट होगी, सिंधु नदी तंत्र। बस सुषमा, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरी बाबू, देखो इधर आओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये तो तुम वैसे भी पढ़ लोगे अपने आप, जब अपने आप को फुर्सत मिलेगी। हो गया बस। तो सिंधु नदी तंत्र मंडे की क्लास में होगा आपका। ठीक है, ये PYQs तो पढ़ लोगे। और अब आपका मंडे में होगा सिंधु नदी तंत्र। इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर लेना, मन लगा के पढ़ना। थैंक यू सो मच। मंडे में होंगी अब क्लासेस।